देश की तीसरी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस एक बार फिर से पटरी पर लौट आई है। एक दिन पहले यानी कि 6 अक्टूबर को मुंबई से आते वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक वटवा और मणिनगर स्टेशन के पास भैंसों के झुंड से टकरा गई थी, जिसके बाद वंदे भारत एक्सप्रेस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे अब मरम्मत करा लिया गया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने बताया कि हादसे में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का अगला हिस्सा और माउंटिंग ब्रैकेट क्षतिग्रस्त हुए थे, जिन्हें मुंबई सेंट्रल के कोच केयर सेंटर में ठीक कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि टक्कर लगने से ट्रेन के महत्वपूर्ण संचालन वाले हिस्से प्रभावित नहीं हुए थे। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर ने गुरुवार को बताया था कि सुबह करीब 11:15 बजे वटवा स्टेशन से मणिनगर जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हुई थी। दोनों स्टेशनों के बीच भैंसों के झुंड के रेलवे लाइन पर आने से ये हादसा हुआ था। हालांकि इस दुर्घटना में यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसे के कारण ट्रेन को कुछ देर के लिए घटनास्थल पर ही रोक दिया गया था। बाद में जांच के बाद ट्रेन को गंतव्य के लिए रवाना किया गया था। देश की तीसरी स्वदेश निर्मित हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 6 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। यह ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच दौड़ रही है। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी उपस्थित रहे थे। वंदे भारत एक्सप्रेस में कुल 1128 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। बता दें कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर चली थी। वहीं दूसरी ट्रेन नई दिल्ली से श्री वैष्णो माता मंदिर कटरा रूट पर चलाई गई थी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन पहले की वंदे भारत ट्रेनों से अलग है। इस नई ट्रेन में यात्री सुविधाओं को देखते हुए कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं। नई ट्रेन में कोविड को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। गुजरात में चलने वाली इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच तकनीक को लॉन्च किया जा रहा है। इस तकनीक की मदद से दो ट्रेनों की आमने सामने से होने वाली टक्कर जैसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। इस तकनीक को देश में ही विकसित किया गया है, जिसके कारण इसकी लागत काफी कम है। केंद्र सरकार द्वारा 2022 के बजट में 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना के बारे में ऐलान किया गया था। स्वदेशी सेमी हाई स्पीड के नाम से प्रसिद्ध ये ट्रेन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति मात्र 52 सेकेंड में प्राप्त कर लेती है। इस ट्रेन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए स्लाइडिंग फुट स्टेप्स के साथ साथ टच फ्री स्लाइडिंग डोर के साथ स्वचालित प्लग दरवाजे भी लगे हुए हैं। एसी की मॉनिटरिंग के लिए कोच कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर व मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन एवं फीडबैक के लिए जीएसएम जीपीआरएस जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। रेलवे अधिकारियों ने बताया है कि इस मामले में भैंसों के अज्ञात मालिकों के खिलाफ आरपीएफ ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर अनाधिकृत रूप से रेलवे ट्रैक पर प्रवेश और रेलवे प्रॉपर्टी के दुरुपयोग संबंधी धाराएं लगाई गई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।